नमस्कार दोस्तों, भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। आवेश क्या होती है, क्या होता है और किस प्रकार से उनमें आकर्षण प्रतिकर्षण होते हैं और आवेश के आधार पर कौन कौन के सिद्धांत लागू होते हैं। आवेश क्या चीज होती है? आवेश किसी द्रव्य से जुड़ी वह अदिश भौतिक राशि जिसे चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। सामान्यतः देखो, आवेश द्रव्य से जुड़ी वह अदिश, इस चीज का ध्यान रखें, द्रव्य से जुड़ी वह अदिश भौतिक राशि जिसके कारण चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। आवेश द्रव्य से जुड़ी वह अदिश भौतिक राशि जिसके कारण चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता आवेश कहलाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आवेश एक अदिश राशि, जिस प्रकार से विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, आवेश भी एक अदिश राशि है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है और आवेश का ऐसा ही पत्ती में मात्रक होता है कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। ठीक है। आवेश द्रव्य से जुड़ी हुई अदिश भौतिक राशि जिसके कारण चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश को किस प्रकार के एक दूसरे राशियों में परिवर्तन किया जा सकता है, इनका मान निकालने के लिए जाने तो एक माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलाम। ध्यान रखें, जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन कन्वर्ट किया जाता है। एक माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलाम। एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10 की घात -9 कूलाम और एक पीको कूलाम बराबर होता है 10 की घात -12 कूलाम। एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलाम, एक नैनो कूलाम बराबर 10 की घात -9 कूलाम और एक पीको कूलाम बराबर होता है 10 की घात -12 कूलाम। आवेश का बड़ा मात्रक, अन्य मात्रक लेते हैं। आवेश का अन्य मात्रक ध्यान रखें, फेराडे ने की फेरेड। आवेश का अन्य मात्रक
फेराडे, फेराडे एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ध्यान, आवेश द्रव्य से जुड़ी हुई अदिश भौतिक राशि जिसके कारण चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं आवेश कहलाते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम, एक नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁹ कूलाम, एक पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। आवेश का अन्य मात्रक फेराडे, ने की फेराडे, और एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। इस साइड देखते हैं आवेश की विमा M0 L0 T1 A1, आवेश विमा M0 L0 T1 A1। आगे आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार दो टाइप्स होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश व ऋण आवेश। जहां किसी धातु या वस्तु में जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिस जगह इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनावेश होता है, और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां पर ऋण आवेश होता है। एक बार वापस सुने, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पर धन आवेश होता है, और वह इलेक्ट्रॉनों की जहां पर वृद्धि होती है, अधिकता होती है, वहां पर ऋण आवेश होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो समान आवेशों, देखिए कंटेंट, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य होता है या लगता है, और असमान आवेश यानी विजातीय आवेशों में बल लगता है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश। जहां पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, असमान आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो धन आवेश को आप सामान्य जानते हो कि धन आवेश को आप प्लस लिखते हो, ऋण आवेश को आप क्या लिखते हो? माइनस। तो आवेश को भी अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि माइनस क्यू व प्लस क्यू। इसका मतलब माइनस आवेश, इसका मतलब ऋणात्मक आवेश, इसका हो जाएगा धनात्मक आवेश। सामान्य तौर पर समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर चलते हैं कि आवेश किस प्रकार से कारित होते हैं, किस प्रकार से लिए जाते हैं, किस प्रकार से दिए जाते हैं। एक एग्जांपल तौर पर देखें तो किसी धातु को एक कूलाम, ध्यान रखा, एक कूलाम, किसी धातु को एक कूलाम आवेश देने पर किसी धातु को एक कूलाम आवेश देने पर कितने इलेक्ट्रॉन का
निष्कर्षण होगा। आप ये समझ सकते हो कि किसी भी धातु को एक कूलाम आवेश देने पर उसे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। तो आप क्वांटम सिद्धांत से आप Q बराबर NE, हल Q बराबर NE, Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होगा या N का मान आपको ज्ञात करना है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आप सामान्य तौर पे जानते हो Q बराबर एक कूलाम आपको दे रखा है, N बराबर इसकी वैल्यू निकालनी है, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। N की वैल्यू निकालनी, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E। तो N बराबर Q का वैल्यू 1, N की E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की घात -19। अगर सोल्व करते हो तो सोल्व करने पर 6.25 इंटू 10 की घात 18, ये किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। वापस, आवेश के दो प्रकार होते हैं, धन आवेश व ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, असमान आवेशों में आकर्षण बल लगता है। किसी धातु को एक कूलाम आवेश देने पर कितने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होगा, एक क्वेश्चन है। Q बराबर होता है Ne, Q बराबर एक कूलाम, N बराबर, N का मान आपको निकालना है, E बराबर आप इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19, N बराबर Q अपॉन E, Q का मान एक क्वेश्चन में दे रखा है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन जानते हैं। सोल्व करने पर 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे किसी धातु से, तो उसमें एक कूलाम आवेश उसको दिया जा सकता है, एक कूलाम आवेश उसको दिया जा सकता है। आवेशों के इसी सिद्धांत पर एक कूलाम का नियम है, वो समझेंगे अपन। कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आवेशों के मध्य दोनों प्रकार का बल लग सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ध्यान रखें दोस्तों, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो वापस एक बार, कूलाम का नियम, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
मान ले दो आवेश Q1 और Q2, एक आवेश यहां है, इसकी वैल्यू Q1 धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, एक आवेश ये ले लिया, इसका मान है Q2, दोनों आवेशों की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो अपने r ले ली है। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, फोर्स F, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती गुणनफल Q1 और Q2। क्योंकि Q1 और Q2 क्योंकि दोनों आवेश, पहले आवेश को अपने Q1 माना है, दूसरे आवेश को अपने Q2 माना है। Q1 और Q2 दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यह बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। यह बल है जो आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती, तो Q1 Q2 गुणा हो गया, समानुपाती इक्वेशन नंबर 1, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती R के, ठीक है। एक वे समीकरण 2 से, तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती हर एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा, उसे K लेते हैं। जहां K एक समानुपाती नियतांक है। ये दोस्तों कूलाम का नियम है, इसका सत्यापन है। F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर, जहां K एक समानुपाती नियतांक है। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? 1 को आप जानते हो 4 है, पाई की वैल्यू आपको जानते हो 3.14 होती है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, तो एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मान है 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसके विपरीत है, क्योंकि ये बटे में है, ऊपर जाएगा तो इनका मान चेंज हो जाएगा। अगर आप वैल्यू a की जगह 1, 4 की जगह 4 और पाई की जगह 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह आप 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इस वैल्यू रखोगे, तो आप सोल्व करने के बाद आपको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर मान आ जाएगा। सामान्यतः कूलाम का दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेश Q1 और Q2 दो आवेश है, Q1 और Q2 ले दोनों के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब आपने समीकरण 1 और 2 का प्रयोग किया तो कूलाम का नियम का सत्यापन हो गया, जहां एक समानुपाती नियतांक है, K की वैल्यू लिख दी। अब यहां एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये जो कूलाम का नियम है माध्यम पर निर्भर करता है, यानी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। नोट लिखे, कूलाम का नियम माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कूलाम का नियम माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों आज पहली क्लास थी
हर रोज इसी प्रकार से आगे के लिए क्लास चलेगी। कल आपने इन कूलाम के नियम पर आधारित आंकी क्वेश्चन और इनका अक्ष और निरक्ष निरूपण देखेंगे। धन्यवाद।